Good morning, students. Myself, Dr. Anil Kokru, Associate Professor of Mathematics, SPC Government College अजमेर। हमने इससे पिछले लेक्चर में लिनियरिटी प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग, सेकंड शिफ्टिंग एंड चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी के डेरिवेशन देखे थे। आज हम उन पे बेस्ड कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जो फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लिनियरिटी प्रॉपर्टी, उस पे बेस्ड हम लिनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स को हम यहाँ सॉल्व करेंगे। लिनियरिटी प्रॉपर्टी को हम एक बार फिर से देख लेते हैं हमारे पास क्या थी, क्योंकि हमारे पास ये था कि अगर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम कांस्टेंट c1 f1x प्लस माइनस c2 f2x, और भी इन जनरलाइज मैंने आपको इसको आगे तक बताया था। अगर मैं यहाँ दो ही फंक्शन ले रहा हूँ तो दो का अगर हम ये लिखते हैं तो हमारे पास ये आता था c1 f1p प्लस c2 f2p। ठीक है, f1 f2 क्या है? f1 f2 है, ये है आपके पास जो आप लिखेंगे यहाँ पर। उससे पहले आपको बताना पड़ेगा, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f1x इज f1p, ठीक है, एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f2x this is f2p. What is f1 and f2? This is the Laplace transform of f1, Laplace transform of f2, means this is 0 to infinity e raised to the power minus px f2x dx। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास ये आएगा, एंड सिमिलरली ऊपर वाला भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तो थी हमारी लिनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हम इस पे डिस्कस करते हैं इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स को। तो सबसे पहले हम थोड़ा आसान आसान लेते हैं, उसके बाद हम वो लेंगे जिसमें हमारे को कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन लाप्लास के ध्यान हो। तो सबसे पहले मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए कहता हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। इसका लाप्लास मुझे निकालना है, वेयर a b एंड c आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स, जहाँ a b और c जो है वो आपके पास आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स है। तो ये तो आपका क्वेश्चन था। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, LHS आपके पास जो है, इसमें LHS की तो बात ही नहीं क्योंकि RHS हमें दिया हुआ नहीं। अब तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हमारे पास क्या था, हमने a को कांस्टेंट के रूप में बाहर निकाला, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस b को निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x प्लस c को निकाला लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर देखिए, हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें पता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x क्या होता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है। ये दो तो मैंने आपको हमारे जो हमने सब स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़े थे इससे प्रीवियस लेक्चर में, उसमें बताया था इसकी वैल्यू आपके पास होती है 1/p। p के लिए हमें कहना पड़ता है इसकी कन्वर्जेंस कंडीशन के लिए कि p इज ग्रेटर देन 0, ये आपके पास हो जाता है p स्क्वायर। ठीक है, और अगर x है तो आपके पास हो जाएगा p स्क्वायर, और ये जो है यहाँ पर आपके पास क्या होगा, ये एक्चुअल में फैक्टोरियल है 1, ये आपके पास हो जाएगा फैक्टोरियल 2p क्यूब। क्यों? क्योंकि ये आप याद करिए कि मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एक्स रेज टू द पावर n का आपको बताया था। एक्स रेज टू द पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या था आपके पास, फैक्टोरियल n p रेज टू द पावर n प्लस 1। ठीक है, अब हम जस्ट इसके ऊपर वाले को वेरीफाई करें, ये n है तो यहाँ पर आपने फैक्टोरियल n लिया, तो यहाँ 2 था तो यहाँ फैक्टोरियल 2 लिखा मैंने। यहाँ पर आपके पास 2 प्लस 1 3 हो गया, क्योंकि n को आपको कितना है यहाँ पर 2, तो 2 प्लस 3 आ गया। तो ये तो आपको सारी चीज हमने यहाँ पर निकाल दी। अब हम सिंपली इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। 1 की वैल्यू है मेरे पास 1/p प्लस b 1/p स्क्वायर प्लस c
फैक्टोरियल 2:2p³। अब इसको और सॉल्व कर सकते हो चाहो तो आप एलसीएम लेके, और नहीं तो ये आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये था आपका लीनियरिटी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपका एक एग्जांपल। अब हम और एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको कहा था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम ऑथर और सम टेक्स्ट बुक जो है वो इसको इस रूप में यूज कर रही है, एफ ऑफ बी, जो हम करके आ रहे हैं। अगर अब मैं अगले क्वेश्चन में अगर ये लिखता हूँ और इसकी जगह अगर मैं एस लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्स को टी से और पी को एस से रिप्लेस कर रहे हैं, या चाहो तो पी को पी भी रख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको एग्जांपल जो है क्वेश्चन वो है, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5t-3। आपको इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। नाउ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, सबसे पहले तो हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। -3 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। ठीक है, तो अब यहां से 5 को बाहर निकाल लो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t, वही की लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x, माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1। दिस इज 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, इसका मतलब कितना हो जाएगा, p²। चाहो तो आप s में भी लिख सकते हो, और ये हो जाएगा p। आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर लीजिए एलसीएम लेके, तो ये आपके पास हो जाएगा 5 - 3p अपॉन p²। और कन्वर्जेंस कंडीशन भी लिख लीजिए, p इज ग्रेटर देन 0। ये आपके पास हो गया इसकी लीनियरिटी प्रॉपर्टी। चलिए इसी में अब थोड़ा सा और आगे हम डिफिकल्ट लेवल पे आते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2e⁻³ माइनस e⁻³ चलिए इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूं मैं। माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻³t। ठीक है, यहां से फिर 2 को मैं बाहर ले लेता हूँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी से। 2 बाहर आ गया। लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻³ माइनस लाप्लास ट्रांसफॉर्म e⁻³t। और ये स्टैंडर्ड हम पढ़ के आए हैं, e⁻³ का कितना होता है। e⁻³ अगर 3t है तो ये आपके पास आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 1/p-3। अगर प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और माइनस ये अगर माइनस है तो यहाँ पर आपके पास प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब आप वापस इसको सॉल्व कर सकते हो। ये आपके पास आ जाएगा p + 9, और ये हो जाएगा p² - 9, a² - b² का फॉर्मूला। अब यहाँ पर p की कन्वर्जेंस कंडीशन क्या लिखोगे, p जो है वो आपके पास ये आना चाहिए। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि स्क्वायर करते ही 9 होगा, तो यानी कि 3 से बड़ा तो p आना ही चाहिए, जब जाके आपके पास अपॉन में जो भी संख्या है वो 0 से कम नहीं होगी ना 0 होगी। ठीक है, तो ये इसका आपके पास सॉल्यूशन हुआ है। दिस इज द आंसर। अब हम चलते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शंस को लेते हैं। तो इसमें एग्जांपल हम लेते हैं साइन स्क्वायर एटी का मैं ले रहा हूँ, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर एटी। मैंने इन जनरल लिया है, अगर ये आपके पास एग्जाम में बदल के अगर 3t आता है या 2t आता है, जैसा भी आता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको कर सकते हैं। तो अब इसके लिए हमने देखो, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो पढ़ा था वो मैंने सिर्फ साइन ए टी का पढ़ा था या साइन बी टी का पढ़ा था। इसकी वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन की बात करते हैं तो हमारे पास आता है a/p² + a², ये हमारे पास आता था जहाँ p इज ग्रेटर देन 0, ये होता था। बट यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर आ रहा है, तो इसका मतलब मुझे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन और कॉस में बदलने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पर इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करते हैं कि
साइन स्क्वायर ए टी जो है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 280, कॉस ऑफ 280। देखिए ये सही है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 2t। ओके, नाउ टेकिंग लाप्लास 1/2, 1/2 को तो थ्रू आउट बाहर ले लेता हूं मैं, 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ 280। कॉस 280 का तो मुझे पता है क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 मुझे पता था, वो क्या था, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही था। कन्वर्जेंस कंडीशन सेम आपके पास आ जाएगी यही वाली। तो 1/2 मेरे पास है ही है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 280। ठीक है, तो 1/2 लाप्लास 1 इज 1/p माइनस 1/2 कॉस ऑफ 280। कॉस ऑफ 280 का मतलब कितना हो जाएगा आपके पास, p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 2a का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पे हमारे पास आ जाएगा p तो है ही यहाँ पर, और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, और यह कन्वर्जेंस कंडीशन इसकी आ जाएगी, ये इसका आपके पास आंसर हो गया। तो जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर ऐसा था, ये स्क्वायर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऐसा था, तो हम इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी सेकंड, जो हमने कहा था फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। फर्स्ट ट्रांसलेशन आपकी प्रॉपर्टी क्या थी, फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को जरा याद करें वापस से, और फिर हम उस पर डिपेंड हमारे एग्जांपल्स को करते हैं। तो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपके पास थी, एक्चुअली में फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने यूज करी थी इसमें, जहाँ पर ई रेस्ट टू दी पावर ए एक्स आ रहा था ना आपके पास, लेकिन मैं यहाँ पर फंक्शन में इसको लेके सॉल्व करूंगा। तो हम फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट लिखे और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि आज हमने दो ही लिया है। सेकंड है एग्जांपल बेस्ड ऑन फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये क्या था, इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज एफ पी, ये तो हर एक में बताना ही है। देन हमारे पास ये था लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई रेज टू द पावर ए एक्स एफ एक्स, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ पी माइनस ए। इफ ए इज पॉजिटिव देन पी माइनस ए आ जाएगा, और अगर यहाँ पर a नेगेटिव हो जाएगा तो p प्लस ए आ जाएगा, सिर्फ इतना सा फर्क बताया था। ठीक है, ये इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा। अब हम इस पे बेस्ड एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहला ही एग्जांपल चाहो तो आप ये ले लीजिए, फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर माइनस 4x cos हाइपरबोलिक 2x। देखिए हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए एक्स हम पढ़ के आए थे, वो क्या था, कॉस है तो पी आएगा, और यहाँ पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है, प्लस की जगह ये हो जाता है आपके पास। ठीक है, और जहाँ पर इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पी जो है वो मॉड ऑफ कितना होना चाहिए, ए, पी जो ग्रेटर देन, उसकी कन्वर्जेंस कंडीशन अगर आप लिखते हैं ये आपके पास आना चाहिए। ठीक है, अब हमने ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये एफ एक्स है, इसको इससे कंपेयर करिए, ये आपके पास ई रेज टू द पावर एक्स है, और इसका मेरे पास क्या चीज आ रहा है, ये रिजल्ट आ रहा है, सॉरी ये तो ऊपर वाले का है। इसका मतलब यहाँ मेरे पास एफ ऑफ पी क्या बनेगा,
यानी मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस हाइपरबोलिक 2x का लाप्लास पता होना चाहिए। तो ये हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर, और यहाँ पर a की जगह 2 आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4, यही होगा। और ये क्या चीज है, मेरा f ऑफ p है। ठीक, अब ये कह रहा है p माइनस ए, यहाँ पर a कितना है आपके पास, माइनस का 4, तो ये जो भी बनेगा वो p प्लस 4 से रिप्लेस हो जाएगा। जहां जहां पर भी इसमें p आ रहा है ना, इसमें जहां जहां पर भी p आ रहा है उसको किससे रिप्लेस करना है, p प्लस 4 से मुझे रिप्लेस करना है, क्योंकि f ऑफ p आपके पास ये बना है। तो इसका मतलब इसका f ऑफ p आपके पास क्या बनेगा, p प्लस 4 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा p को रिप्लेस किया p प्लस 4, p प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4। अब इसको आप सॉल्व करके देख लीजिए क्या आएगा। ऊपर तो p प्लस 4 ही रहेगा और नीचे हो जाएगा p स्क्वायर और माइनस का 4p, तो माइनस का सॉरी प्लस का 8p, और 16 में से 4 गया तो प्लस का 12। ये आपके पास आंसर यहाँ पर आएगा। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऐसे यूज करते हैं। एक आध और एग्जांपल इस पे बेस्ड हम कर लेते हैं तो ज्यादा हमारे पास क्लियर हो जाएगा। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर, अगर मैं इसका सीक्वेंस बदल देता हूँ, सपोज कीजिए मैंने ये दे दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है। हम जानते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर ए एक्स एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास क्या होता है, एफ ऑफ p माइनस ए। अगर ये a पॉजिटिव है तो ये होता है। ठीक है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर लाप्लास किसका निकालना है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी क्यूब। टी क्यूब का मतलब एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का आपके पास होता है कितना, p क्यूब है तो यहाँ 3 आएगा और ये p4 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इक्वल टू f ऑफ p। बट यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 3 है माइनस की, तो यहाँ पर आपके पास ये जो है वो f ऑफ p कितना हो जाएगा, p आपके पास यहाँ माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3, प्लस 3 f ऑफ p प्लस 3। यानी इसमें जितना भी p आ रहा है उसको p प्लस 3 से मुझे रिप्लेस करना है, p प्लस 3 का की पावर 4। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। तो ये था आपके पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से हम कैसे यूज करते हैं, उसको कैसे अप्लाई करते हैं। एक आध और थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे ले जाते हैं, लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर माइनस टी, और अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं साइन स्क्वायर, वहां पर ए टी पढ़ा था, मैं यहाँ साइन स्क्वायर टी आपको दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर टी। इसका हम अगर लाप्लास निकालते हैं तो ध्यान होना चाहिए वही e रेज टू द पावर ए एक्स एफ एक्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, इसकी वैल्यू क्या होती है, एफ ऑफ पी माइनस ए। तो यहाँ एफ एक्स आपके पास क्या है, अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो वो है साइन स्क्वायर टी, है ना, और e रेज टू द पावर a, तो यहाँ पर a की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1, a इक्वल टू आपके पास है -1। ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास f ऑफ p प्लस ए बनेगा सीधा ही, और यहाँ पर पहले लाप्लास में निकाल लूँ साइन स्क्वायर टी का। तो चलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी का अगर निकालते हैं तो हमारे को पता है, अभी हम इससे पहले वाले एग्जांपल में पढ़ के आए हैं, साइन स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू 1/2 1 माइनस कॉस ऑफ, वह 2 था 80, तो यहाँ पर आपके पास 2t आ जाएगा। तो अब मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लिया, लाप्लास ऑफ 1 माइनस 1/2 लाप्लास ऑफ कॉस ऑफ 2t, कॉस ऑफ 2t। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया 1/2, बाहर कर लो चाहो तो, 1 का तो 1/p माइनस कॉस का हो जाएगा p अपॉन पी स्क्वायर प्लस 4, पी स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आएगा।
अब इसको फिर से सॉल्व कर लीजिए, पी स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ से पी स्क्वायर हो जाएगा तो ये कट कुटा जाएगा, और ये आपके पास 1/2 है तो ये 1/2 कट जाएगा 4 से, तो ये रह जाएगा 2, तो ऊपर रह जाएगा और नीचे रहेगा पी, पी स्क्वायर प्लस 4। कैलकुलेशन चेक कर लेना। देखो ये पी स्क्वायर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा, ये पी से पी तो कट जाएगा स्क्वायर का, ये जो 4 बचेगा ये 2 से कट के आपके पास 2 ऊपर रह जाएगा। ये मेरे पास बना है एफ ऑफ पी। बट अब मुझे एफ ऑफ पी बना है, पी को रिप्लेस किससे करना है? एफ ऑफ पी प्लस 1 से। पी को जो है वो पी प्लस 1 से रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या है, ई रेस टू द पावर माइनस टी और साइन स्क्वायर टी। ये आपका क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर इसको मैं रख देता हूँ, पी को पी प्लस 1, पी प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब चाहो तो इसको आप और सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो ये आपके पास आंसर है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और लीनियरिटी प्रॉपर्टी को हमने यूज किया और उस पर कुछ इलास्ट्रेटिव एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया है। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी और चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, और उस पर हम जो भी इसके इलास्ट्रेटिव एग्जांपल्स और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। मैं अपने इस पीडीएफ में थोड़ा आपको इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, उसको आप करने की कोशिश करना। थैंक यू।